अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो में कॉकटेल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस बताता हूं, यानी कॉकटेल के जो ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस बताता हूं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें। तो खैर आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब आप सामने देख रहे होंगे डिस्प्ले में इस वीडियो में मेरे कुछ कॉकटेल पैरट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो केज है इसकी स्टोरी मैं आपको बता, यानी कि इस पोर्शन की स्टोरी बता रहा हूँ, इस पेयर के, यानी कि इस पोर्शन के पेयर की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। आप ये देख रहे हैं जो नीचे क्रीम की जो फीमेल दाना खा रही है, ये मैं अपने बहुत करीबी दोस्त से लेकर आया हूँ, और इसके साथ एक मेल लगा हुआ है जो कि चारकोल का है। वो मैंने अभी फ़िलहाल आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने नीचे वाले केज में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ये पेयर जो है ब्रीडर पेयर है, 2 बार ब्रीड कर चुका है, और मैं इसको अपने दोस्त के घर से उठा कर लेकर आया हूँ ज़बरदस्ती। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये ब्रीडर पेयर है तो उसका मेल मैंने अलग क्यों कर दिया। अब मैं आपको वजह बता रहा हूँ। यही तो सीखने की बातें हैं भाई, मतलब यही तो ट्रिक्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली जब मैं इसको उठाकर ला रहा था तो ये बिल्कुल रिसेंटली अंडों पर बैठा हुआ था, मतलब 2 अंडे दिए हुए थे इसने, और तीसरा जो है वो इसने देना था। जब मैं इसको लेकर आया इसने नेट में ही दे दिया, यानी कि मैं अब घर लेकर आया ही था और इसने नेट में अंडा दे दिया। तो मैं समझ गया कि ये बहुत फ्रेश रिसेंटली एग लेक कर रही थी फीमेल। तो अब क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ लगाया, जाहिर है वो अंडे तो उस पर दोबारा बैठेगी नहीं, तो वो मैंने फेंक दिए। अब जब फीमेल एग ले कर देती है एक ब्रीड के, तो दोबारा वो 3 दिन में या 2 दिन में दोबारा ब्रीड नहीं करवा सकती, क्योंकि इनके जो एग हैं, इसकी जो एग वॉम्ब होती है जिसको हम अंडादानी कहते हैं, उसको प्रॉपर उसकी एक साइकिल होती है। साइकिल कैसे होती है कि जब वो एक बार ब्रीड के अंडे दे देती है, उसके 15 दिन बाद जो है वो उसकी वॉम्ब जो है वो दोबारा इस काबिल होती है कि वो क्रॉस करवा सके 15 या 20 दिन बाद। इन केस के अगर आपको अंडे वंडे आगे पीछे करने हैं तो मैं इन केस बता रहा हूँ, वरना तो पूरा ब्रीड कंप्लीट करेगी उसके बाद ही दूसरे अंडे पर बैठेगी ना। बट इन केस मैं बता रहा हूँ, अगर आप अंडे निकाल रहे हैं या आगे पीछे डाल रहे हैं या फेंक रहे हैं, मैं उस केस में बता रहा हूँ। तो अगर आप फेंक रहे हैं या किसी और के नीचे रख रहे हैं अंडे इसके, तो फीमेल ये वाली जो है वो ब्रीड करने के लिए कम से कम 15-20 दिन मांगेगी, क्योंकि इसकी जो वॉम्ब है वो अभी रिसेंटली अंडे दे चुकी है। तो इसलिए अब जो न्यू लोग होते हैं उनको ये बातें नहीं पता होती भाई। अब क्या था, इसका मेल इसको क्या कर रहा था, मेल हीट पर था, जाहिर है ब्रीडर मेल है। अब जैसे इस पिंजरे में मैंने ट्रांसफ़र किया तो इसका मेल इसको क्या कर रहा था, इसके ऊपर टांग रख रहा था बार बार क्रॉस करने के लिए। अब चूंकि फीमेल एग ले कर चुकी थी और मैंने एग ज़ाया हो गए थे इसके, तो ये बेचारी तंग हो रही थी। आप देख रहे होंगे कि इसका जो एक बाजू है वो नीचे लटक रहा है, वो इसी वजह से क्योंकि मेल इसको बार बार टांग रख रख के इस जगह पे उसने तंग करके रख दिया। तो फिर मैंने फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मैं मेल को अलग कर दूंगा और इस फीमेल को कुछ दिनों के लिए रेस्ट दूंगा, 15 दिन 12 दिन ये रेस्ट कर ले। उसके बाद फिर मेल को वापस इसके साथ छोड़ेंगे और फिर ब्रीड करवा देंगे, और ये फ़ौरन ब्रीड कर लेगी, मुझे पता है। बड़े शौक से मैं लेकर आया हूँ। अच्छा, अब इसी के साथ आप देख रहे होंगे ऊपर एक इनो बैठी हुई है अजीब मुंह फुला के गुस्से में। अच्छा, इसका क्या सीन है, ये भी नीचे वाले केज से मैंने ऊपर डाल दिया इसके साथ, क्योंकि मैं इन दोनों को ही रेस्ट दे रहा हूँ 12 दिन का 15 दिन का। ऊपर वाली को इसलिए, इनो को मैंने इसलिए डाली है, यहाँ पर ये फीमेल है इनो की, वो इसलिए डाली है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हैवी मोल्ट कर रही थी। आप देख रहे होंगे इसकी दुम भी नहीं है, वो मैंने खुद हाथ से खींच के यहाँ डाला है इसको, ताकि ये अपना हैवी मोल्ट जो है वो पूरा कर ले। अब मोल्ट क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता भाई, मोल्ट कहते हैं जब परिंदा अपने पर साफ़ करता है, यानी उन दिनों झाड़ रहा होता है और नए पर ला रहा होता है, उसको मोल्ट कहते हैं। ठीक है, साल में एक बार कॉकटेल लाजमी करता है, कभी कभी बहुत कम ऐसा होता है कि साल में 2 बार करते हैं, बट ज़्यादातर एक बार करते हैं। ठीक है भाई, तो जो ब्रीडर पेयर होते हैं वो साल में एक ही बार करते हैं मोल्ट, क्योंकि वो सारा टाइम ब्रीड करते रहते हैं। तो मोल्ट के दौरान जो है ना पेयर ब्रीड नहीं करता उस तरह से। ठीक है, कुछ लोगों के पास कर देते हैं बट ज़्यादातर नहीं करते, तो इसलिए इसको मैंने रेस्ट देने के लिए, इसका मोल्टिंग टाइम गुजारने के लिए इसको मैंने ऊपर रख दिया, चूँकि दूसरी फीमेल भी रेस्ट पे थी, तो इसलिए। अच्छा, अब ये ट्रिक्स होती हैं भाई, हर पेयर के हिसाब से चलना पड़ता है। आप किसके घर से उठा के ला रहे हैं परिंदे, कॉकटेल आप किसके घर से उठा के ला रहे हैं, या आप मार्केट से उठा के ला रहे हैं, क्या वो ब्रीडर पेयर हैं या नहीं है, ये उसके सिचुएशन के हिसाब से कॉकटेल से ब्रीड करवानी पड़ती है। लेट सपोज अगर मैं पट्ठे लाता तो उनकी स्टोरी कुछ और होती। अब देखें ये बॉक्स लगा हुआ है राइट साइड, लेफ़्ट साइड पे मेरे, तो इसलिए मैंने मेल निकाला था क्योंकि मेल इसको तंग कर रहा था। ये बॉक्स वही है जो इसका ओरिजिनल अपने पुराने वाले घर में लगा हुआ था, तो ये मैं अपने दोस्त से उठा के ले आया पेयर समेत।
अब आप देख रहे होंगे कि ये जो केज है जिसकी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, इसके पीछे एक और पेयर है, ठीक है। अब वो पेयर इनो की फ़ीमेल है और क्रीम का मेल है, ठीक है। अब मेल जो है उसमें बॉक्स में जा रहा है, नेस्टिंग कर रहा है बाकायदा तौर पे, जो बुरादा है लकड़ी का उसको मुंह से आगे पीछे सेट कर रहा है, बट फीमेल जो है थोड़ा टाइम ले रही है। तो मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, तंग नहीं कर रहा, इनको टाइम दें, ये ज़रूर ब्रीड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।